भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। गता कला पंचदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परे व्यये सर्वैकी भवन्ति यथा नद्यस्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय तथा विद्वान् नामरूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यथा नद्यस्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय तथा विद्वान् नामरूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। श्रुति यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा जीवन मुक्त पुरुष की जो विदेह मुक्ति है उसका वर्णन करती है। यह जो मुक्ति का विचार है, मोक्ष का विचार है, ये सभी दार्शनिकों ने किया है, बल्कि सभी दार्शनिकों का लक्ष्य जीव को मुक्त करना ही है। जीव की एक स्वाभाविक इच्छा है कि वो बंधन से छूटे, अपने भीतर कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जो जन्मजात है, जिसको आपने बाहर से पैदा नहीं किया, निर्निमित्तक है, बिना किसी निमित्त के, बिना किसी कारण के। कुछ इच्छाएं जन्म से ही अपने भीतर बैठी हुई है। इच्छाएं दो प्रकार की है, एक स्वाभाविक और एक नैमित्तिक। नैमित्तिक मतलब किसी कारण से वो इच्छा उत्पन्न होती है जो पहले नहीं थी। खाने की इच्छा नहीं थी लेकिन किसी होटल को देखा तो खाने की इच्छा उत्पन्न हो गई। जाने की इच्छा नहीं थी लेकिन किसी वाहन को देखा तो बैठने की इच्छा हो गई। किसी विज्ञापन को आपने पढ़ा तो अब वो वस्तु खरीदने की इच्छा हो गई। तो जो बाद में आई है, किसी प्रसंग विशेष में, परिस्थिति विशेष में उत्पन्न हुई इच्छा नैमित्तिक इच्छा कहलाती है। निमित्त यदि न होता तो वो इच्छा नहीं आती। मिठाई सामने रखी है तो खाने की इच्छा हो गई, वो नहीं थी, उसको नहीं देखा था तो इच्छा नहीं थी। तो इस तरह की ये बहुत इच्छाएं हैं, लेकिन कुछ इच्छाएं हैं जो कि किसी भी कारण से नहीं है। जब से हम पैदा हुए हैं अपने भीतर बैठी हुई है, उसको कहते हैं स्वाभाविक इच्छा। और उनमें एक है ये मुक्ति की इच्छा। जैसे दुख से निवृत्ति की इच्छा, ये भी स्वाभाविक इच्छा है।
एक छोटा बच्चा भी नहीं चाहता कि उसको दुख मिले, यहां तक कि एक चींटी भी नहीं चाहती कि उसको दुख मिले। तो दुख से छूटना, अमरत्व को प्राप्त करना, ये अमर होने की भी एक इच्छा है जो अपने भीतर बैठी हुई है। मरना कोई चाहता नहीं, सुरक्षित होने की इच्छा। ऐसे जगह व्यक्ति बिल्कुल नहीं रहना चाहता जहां निरंतर भय का वातावरण हो, निरंतर उसको यही लगता रहे कि यहां कोई आक्रमण न कर दे, यहां कोई चोर डाकू न आ जाए। तो वहां पे वो रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, छोड़ देता है वो घर, कितना ही कीमती वो घर क्यों न हो। तो जहां पर सुरक्षा है वहां पर वो भागता है। तो ऐसे ही जहां मुक्ति है, मुक्ति मतलब क्या? दुख से छूटना। मुंच धातु से बना है ये शब्द, मुक्ति, मोक्ष। तो सारे विचारक, चिंतक हमको यही मार्गदर्शन करते हैं कि आप ये करें तो आपकी इच्छा ये पूरी होगी। तो 9 के 9 दर्शन मुक्ति का उपाय बताते हैं। जो भौतिकवादी है वो भी मुक्ति का उपाय बताते हैं, लेकिन अब देखना यह है कि कौन सी मुक्ति वास्तविक मुक्ति है। दुख से छूटना तो सभी चाहते हैं और सब लोग हमेशा हमेशा के लिए छूटना चाहते हैं। 2-4 दिन के लिए नहीं, 2-4 साल के लिए नहीं, 2-4 जन्म के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए। दुख की बात बिल्कुल भी व्यक्ति को पसंद नहीं है। बंधन की जहां उनको गंध आती कि वहां जाने पर बंद होगा, बंधन आ जाएगा, उसको टालते हैं। बोले आप बंध जाएंगे, हमारी स्वतंत्रता छीन ली जाएगी। तो ये जो मुक्ति की इच्छा है, ये कौन पूरी करेगा, कैसे पूरी होगी? और इसके ऊपर जो विचार होता है इसको बोलते हैं मोक्ष विचार, बंधन विचार और मोक्ष विचार। मोक्ष की कल्पना या मोक्ष का उपाय हम ठीक ठीक तभी कर पाएंगे जब बंधन के ऊपर विचार होगा कि बंधन का कारण क्या है। बंधन को यदि ठीक से नहीं समझा तो फिर मोक्ष विचार भी दोष युक्त होगा। जैसे जो डॉक्टर है उसने यदि डायग्नोसिस ही ठीक नहीं किया, रोग का कारण ही ठीक से नहीं समझा, तो फिर जो औषधि देगा वो औषधि लागू नहीं होगी, निवारण ठीक नहीं होगा। निवारण के लिए कारण ठीक से समझना पड़ेगा। तो अब प्रश्न आया कि इतनी तरह की यदि मुक्तियां हैं तो कौन सी मुक्ति वास्तविक है और कौन सी मुक्ति आत्यंतिक है। आत्यंतिक मतलब फिर से वो बंधन में न डालने वाली ऐसी मुक्ति। भाई सुख आया लेकिन दुख पूरी तरह नहीं गया, तो मतलब वो सुख जो है सुख का आभास था। तो गुरु जी हमेशा उदाहरण देते हैं, हमने भी कई बार दिया है। प्रकाश आया लेकिन फिर भी अंधकार गया नहीं, मतलब प्रकाश नाम का एक व्यक्ति आया, वास्तविक प्रकाश नहीं आया। हाँ, वास्तविक प्रकाश होता अंधकार चला जाता, अंधेरा वैसा के वैसा ही। बोले प्रकाश आया, प्रकाश नाम का एक व्यक्ति आया।
तो उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो अंधेरे को दूर करे। वो व्यक्ति भी स्विच को ढूंढ रहा है कि कहां से लाइट लगेगी। तो इसलिए अद्वैत वेदांत जब मुक्ति की चर्चा करता है तो आत्यंतिक मुक्ति की चर्चा करता है, और बंधन का कारण इसके ऊपर विचार हुआ। अब मैं सारे दर्शनों की तो बात नहीं करता, सब लोगों ने अपना अपना चिंतन रखा है, जैसा ऐसा जिन्होंने देखा वैसा वैसा लिख दिया, इसलिए उसको कहते हैं दर्शन, फिलॉसॉफी। तो यहां पर जिस मुक्ति की चर्चा की जा रही है वो आत्यंतिक मुक्ति है। हमने पढ़ा, भाष्यकार ने कहा कि बंधन का कारण किसी वस्तु की अप्राप्ति नहीं है, बल्कि उपाधि के साथ तादात्म्य है। उपाधि के साथ तादात्म्य ही व्यक्ति को बांध देता है, और एक्चुअली बांधता भी नहीं है, वो बंधन का एक बंधन की अनुभूति सी होने लगती है। दर्पण में जो मुख है वो कभी भी वहां पे दर्पण से चिपका हुआ नहीं है, वो केवल आभास है। ऐसे ही उपाधि के साथ आत्मा का जो अध्यास है उसको कहते हैं अध्यास। अध्यास मतलब आरोप। वास्तव में आत्मा और अनात्मा, आत्मा और अंतःकरण कोई जुड़े नहीं है। अज्ञानी और ज्ञानी में यही तो फर्क है। अज्ञानी उसको नहीं मान पाता कि ये अलग है, और ये अंतःकरण भी कोई सत्य चीज नहीं है। ध्यान से सुनना, उपाधियां भी मिथ्या है, उपाधि कोई सत्य चीज नहीं है। तो उपाधि भी मिथ्या है, उसमें प्रतिबिंबन जो हो रहा है वो भी मिथ्या है। यदि सत्य कुछ है तो केवल बिंब है, बस। आत्मा ही सत्य है। लेकिन अब जब तक विचार नहीं हुआ है तब तक वो प्रतिबिंब में ही सत्य बुद्धि हो गई। उसी को कल हमने चिंतन किया, जीवत्व। अब कहते हैं, देखिए मुक्ति का क्या स्वरूप होगा। तो कहा कि जब आप उपाधियों से अपने आप को अलग जाने। ज्ञानी पुरुष जीते जी ये जान लेता है तो वो नैव किंचित करोमीति, करते हुए भी वो कहता है मैं कुछ नहीं करता, देखते हुए भी कहता है मैं नहीं देखता। अच्छा, तो उपाधि में आत्मा का प्रतिबिंबन हो रहा है, जीवत्व तो भास रहा है, लेकिन वो जीवत्व अब बाधित हो गया। ये हम 2 दिन से बता रहे हैं। और जब उपाधि ही समाप्त हो गई, जल ही सूख गया, तो फिर वो जीवत्व जो भास रहा था वो भी खत्म होता है। वो विदेह मुक्ति है। अब आप लोगों ने अनेक तरह की मुक्तियां सुनी होगी। तो देखिए, भक्ति दर्शन में 4 प्रकार की मुक्ति बताई, सालोक्य, सामीप्य इत्यादि। तो वो क्या है? तो भगवान भाष्यकार ने तो पीछे लिखा था कि वो सब संसार ही है। भक्ति के कारण किसी अच्छे लोक में जब जीव जाता है तो उसको कहते हैं सालोक्य मुक्ति। मतलब इस लोक से वो छूटा, एक अच्छे लोक में गया। लेकिन वो आत्यंतिक मुक्ति नहीं है। वहां पर यहां से ज्यादा सुख है, यहां से ज्यादा अच्छी उपाधि है, लेकिन उपाधि वहां है। आपने सुना होगा दिव्य शरीर मिलता है, दिव्य माने सब दिव्य दिव्य है वहां। लेकिन वो भी क्या है? अच्छा बंधन है।
जब तक उपाधि है, ध्यान से सुनना, तब तक आदि व्याधि सब कुछ है। आदि मतलब मन की समस्या, व्याधि मतलब शरीर की समस्या। अब अच्छे लोक में जाना, इसको मुक्ति क्यों कहा? तो कल हमने बताया था कि अपने शास्त्र बड़े उदार है। थोड़ा भी यदि किसी को सुख मिलता है तो शास्त्र कह देते हैं ये मुक्ति है। कल बताया था गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, ये स्तोत्र का पाठ कर लो मुक्त हो जाओगे। हाँ, संत का दर्शन करो मुक्त हो जाएगे, गाय का दर्शन करो मुक्ति हो जाएगी, सूर्य का दर्शन करो मुक्ति हो जाएगी। तो जो भी क्रिया हमको आनंद दे रही है, अपने सांसारिक दुखों से मुक्त करती है, उन सबको मुक्ति बोल दिया। अब लेकिन ये सब मुक्ति कैसी है? क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता, तो बस बोले थोड़ी देर के लिए तो मुक्त हुए ना आप, इसलिए मुक्ति। बड़ी बड़ी चीज नहीं कर सकते तो छोटी छोटी चीज ही करो, इसलिए कह दिया भाई ये करने से मुक्ति मिलेगी, ये करने से। तीर्थाटन करो मुक्ति मिलेगी। तो 4 धाम जा रहे हैं, 12 ज्योतिर्लिंग जा रहे हैं, घर से छुट्टी मिलेगी तब तक मुक्ति। तो ये सालोक्य, सारूप्य, भगवान के जैसे हो जाना, भगवान के निकट पहुंच जाना, ये बड़ा ही अनुकूल और सुखद अनुभव है। तो उसको भी मुक्ति बोल दिया गया। और ये मुक्ति मिलती है जब खूब व्यक्ति प्रेम से भगवान का भजन करे, भक्ति करे, पूरी तरह भगवान के चरणों में समर्पित करे, तब भगवान कहते हैं अरे इसने इतना दिया है तो अब हमको भी कुछ देना पड़ेगा, नहीं तो हम कृतज्ञ कहलाएंगे। इतना नाम ले रहा है, इतनी पूजा कर रहा है, इतनी आराधना कर रहा है, तो भगवान उसको दे देते हैं। ऐसो को उदार जगमाई। तो सालोक्य आदि मुक्ति मिलती है, मतलब इस संसार से छूट के वो अन्य लोक में जाता है। लेकिन ध्यान रखना, इसको विदेह मुक्ति नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसके पास अभी देह है, बढ़िया वाला देह है। स्वर्ग में भी व्यक्ति जाता है तो उसको विदेह मुक्ति नहीं बोलते, क्योंकि उसके पास भी क्या है? देह है, बेटर वाला है। जैसे कोई बेटर, आप वेश, अच्छा ड्रेस खरीद लेते हैं तो बड़े खुश होते हैं, महंगा वाला ड्रेस। तो ये उच्च लोकों में जो वेश मिलता है वो बढ़िया वाली उपाधि है। लेकिन चाहे आप ब्रह्मलोक तक भी चले जाएं, बोले तो भी वो उपाधि तो रहेगी। आ ब्रह्म भुवनाल लोकान पुनरावर्तिनोर्जुन। ब्रह्मलोक में जाना भी विदेह मुक्ति नहीं है। उसको कहते हैं क्रम मुक्ति। आप ब्रह्मलोक में गए, फिर आपको ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, उसके बाद आप जब मुक्त होंगे तो फिर विदेह मुक्ति होगी। अच्छा, आप देखिए इन मुक्तियों के कारण बताए गए। जैसे खूब व्यक्ति ने अच्छा कर्म कांड किया, यज्ञ आदि किए तो स्वर्ग में गया। खूब उपासना की, भक्ति की तीव्र भाव से, तो भगवान के लोक में या भगवान के जैसा या भगवान के निकट, ये चारों मुक्तियां हैं। कर्म और उपासना दोनों का उसने अनुष्ठान किया, सहसमुच्चय कर्म और उपासना दोनों कर रहा है, तो उसको ब्रह्मलोक मिलेगा। तो ये ऐसी बहुत सारी मुक्तियां हैं। लेकिन अद्वैत वेदांत कहता है वह मुक्ति सर्वश्रेष्ठ जहां पर आपने अपने स्वरूप में आप स्थित हो गए।
मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है और सबका विषय है एक एक। तो एक स्कंद का विषय है मुक्ति। तो वहां मुक्ति की परिभाषा उन्होंने दी, अन्यथा रूपम हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थिति। अन्यथा रूप को छोड़ के अपने रूप में बैठ जाना, वो क्या है? मुक्ति है। तो यहां पर जिस मुक्ति की चर्चा की जा रही है वो यही है। अब यहां पर इस मंत्र में श्रुति ने एक उदाहरण दिया। उदाहरण क्या है? तो बोले यथा नद्यस्यन्दमानाः, जैसे नदियां, बहुवचन है, नदियां स्यन्द्यमानाः, संध्यमाना मतलब बहती हुई नदियां, रुकी हुई नदी नहीं, बहती हुई, प्रवाहमान। अब आजकल तो इतने बांध बन गए, उस बांध से क्या हो गया, वो नदियों का जो सौंदर्य है वो लुप्त हो गया। एकदम स्थिर वो पानी दिखता है, लगता नहीं कि वो नदी है। और जब बांध से वो गेट खोलते तब उसमें फिर प्रवाह दिखता है। पानी की कमी है तो बांध इत्यादि बनाए हैं, लेकिन पहले तो क्या है, बहती हुई नदियां थी और बहती हुई नदी का एक अलग ही उसकी शोभा है। तो यहां पर कहते हैं स्यन्द्यमानाः नद्यः, बहती हुई नदियां समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, समुद्र में जाके विलीन हो जाती है। तो बोले समुद्र में जाके क्या होता है? क्या नदी समाप्त हो जाती है, नदी का अस्तित्व? अब ये बहुत सुंदर यहां पॉइंट है, आगे भाष्यकार भी बताते हैं। लेकिन मंत्र में क्या लिखा? समुद्र में अस्त हो जाती है, तो अस्त का मतलब नाश नहीं है। इतनी जो बड़ी पानी की क्वांटिटी थी, क्या वो शून्य हो गई? बोले नहीं, वो समुद्र रूप हो गई। नदी का पानी तो रहा, लेकिन वो पानी समुद्र से एक रूप होने के कारण अब वहां पर ये गंगा है, ये यमुना है, ये सरस्वती है, ये गोदावरी है, नर्मदा है, ये जो अलग अलग नाम है और अलग अलग रूप है, उसका क्या हो गया? परित्याग हो गया। नाम रूपे विहायो, अपना अपना नाम रूप उन्होंने त्याग दिया। अब आप समुद्र में खोज नहीं सकते गंगा जी का है और जमुना जी का है, इसका मतलब है नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन अब वो समुद्रत्व को प्राप्त हो गई, समुद्र रूप हो गई। उसका जो अपना एक विशेष नाम रूप चरित्र था, वो सब विलीन हो गया। तो नाम रूपे भी आए। तो ये नदी और समुद्र, बोले ये तो हो गया उदाहरण, दृष्टांत। तथा, अब दाष्ट्रांत बताते, वैसे ही तथा जीवन मुक्त पुरुष के जीवन में क्या होता है? तो तथा विद्वान नाम रूपाल विमुक्तः, नाम रूप से वो मुक्त हो जाता है। वो जो विद्वान है, जिसने जीते जी ही आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, अब बोले जब उसका मरण होता है, महासमाधि उसको कहते हैं। हाँ, जीते जी वो समाधि लगा रहा है, लेकिन जब देह ही छूट जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? महासमाधि। कई लोग कहते थे ब्रह्मलीन। जीते जी भी वो ब्रह्मलीन ही था, लेकिन उपाधियों का दर्शन हो रहा था।
अब कहते हैं नाम रूपाद विमुक्त। उसका जो एक नाम था, रूप था, बोले वो क्या हो गया, विलीन हो गया। जैसे नदी का एक अलग नाम रूप था, वो समाप्त हो गया। तो अब यह जीवन मुक्त, हाँ, ज्ञानी, ये भी अपने नाम रूपी जो कवच था, जो उपाधियां थी, उसको छोड़ के कहाँ चला जाता है? तो बोले कहीं जाता आता नहीं है। पीछे हमने बहुत इसकी चर्चा की। कोई उसकी गति वति होती नहीं। शकुनिमिव आकाशे, शकुनीनामिव आकाशे आया था ना, पक्षी के जैसे कोई पदचिन्ह दिखते नहीं, ऐसे ही ये ज्ञानी किधर गया, ये उसके जीवन में घटता नहीं, बल्कि वो परात् परम पुरुषम उपैति, वो उस परात्पर पुरुष से एक रूप हो जाता है। पीछे लिखा था एकी भवंती, उसके पीछे आया था सर्वम आविशंति, उसके पीछे मंत्र में आया था ब्रह्म धाम गच्छति। तो ये सारे मंत्र एक स्वर से बता रहे हैं कि वो कहीं जाता आता नहीं। जीते जी उसने जिस ब्रह्म को जाना था, उस ब्रह्म से ही वो एक रूप हो गया। मतलब अब अलग से उसका कोई औपाधिक रूप नहीं रहा। तो यहां लिखते हैं परात् परम पुरुषम उपैति। उपैति मतलब क्या? प्राप्नोति, उस प्राप्त कर लेता है। किसको? पुरुष को। पुरुष कौन है? तो बोले जो पर से भी परे हैं, परात् परम, परात् परम पुरुषम उपैति। परात् परम मतलब पर से परे। तो पर से परे का अर्थ क्या हो गया? पर का पहला जो पर है, इसका अर्थ है प्रकृति, अव्यक्त। उससे जो परे है, प्रकृति से परे, त्रिगुणों से परे जो पुरुष है, उसको प्राप्त करता है। ये प्रकृति को भी पर कह दिया गया, क्योंकि ये सभी चीजों से ऊपर है। स्थूल चीजों से तो ऊपर है ही। अव्यक्त जिसको कहते हैं, जहां से सारा जगत प्रकट हुआ, अव्यक्त है, माया है, जिसमें सब चीज का बीज पड़ा हुआ है। तो उससे ऊपर कौन है? उससे ऊपर ये परम पुरुष आत्म चैतन्य। तो प्रकृति के परे वो चला जाता है। अव्यक्त के परे जो शुद्ध चैतन्य है, जो वास्तविक तत्व है, उसमें वो प्रतिष्ठित हो जाता है। परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। वो कैसा है? दिव्य है। दिव्य मतलब एक अर्थ बताया था हमने, चैतन्य। दिव्य मतलब जो अलौकिक है, वो लौकिक नहीं है। जो ब्रह्म है वो इस लोक की वस्तु नहीं है, इसलिए बोलते दिव्यम। इसी उपनिषद में आया है दिव्यो यमूर्त पुरुष सभायाभ्यंतरो य अप्राणो यमन शुभ्र यक्षरात् परतः पर। भाष्यकार ने भी उसको याद कराते हैं। तो उस दिव्य मतलब कहीं और वो दिव्य नहीं, अपने ही दिव्य ब्रह्म रूप को वो प्राप्त हो जाता है। ये उसकी क्या है? ये विदेह मुक्ति हो गई। भाष्यकार यहां बहुत अच्छा भाष्य करके थोड़ा और विस्तार करते थे। ज्यादा लंबा तो नहीं है, दीर्घ नहीं है, लेकिन एक एक शब्द दे दिया। जैसे किंच, और क्या कहें इस विदेह मुक्ति के बारे में? तो ले यथा नद्य हो, तो नद्य के ऊपर क्या लिखा? गंगाद्याहा। भाष्यकार की प्रिय नदी कौन सी? गंगा। गंगा जी के ऊपर उन्होंने स्तोत्र लिखा, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे। फिर नर्मदाष्टक भी लिखा उन्होंने। नर्मदा के किनारे तो उनको गुरु की प्राप्ति हुई थी।
ओंकारेश्वर में गोविंद पादाचार्य जी से मुलाकात हुई, इसलिए वहां पर अभी बहुत बड़ी प्रतिमा शंकराचार्य जी की स्थापित हुई है। तो गंगाद्याः सारी नदियां हैं, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, सारे नदियों का आवाहन करते हैं। नहाते वक्त इन अपने जल में सारी नदियों को क्या करें, तो बोले मंत्र से आप बुलाइए और ये भाव रखें कि हम इन पवित्र नदियों में ही नहा रहे हैं। तो ये तरह तरह की नदियां हैं। स्यंद्यमानाः, जब भारत भूमि बहुत ही, समझ लीजिए भगवान की थोड़ी विशेष कृपा है, ऐसी बढ़िया बढ़िया नदियां हमको। पंजाब में ही 5 नदियां हैं, व्यास इत्यादि, सतलज। तो संयमाना, ये सब प्रवाहमान नदियां हैं। अच्छा, जब तक ये प्रवाहित होती है, देखिए सब नदी का एक अपना कैरेक्टर है। नर्मदा नदी को आप देखिए तो उसकी अपनी एक अलग ही महिमा है। अनेक तपस्वी लोग नर्मदा जी के किनारे रहते हैं। अच्छा, और किसी नदी की परिक्रमा नहीं होती, नर्मदा जी की परिक्रमा होती है। तो अमरकंटक से प्रारंभ होती है, अमरकंटक उद्गम है और भड़ोच में जाके वो मिलती है। तो अब इसके ऊपर एक बहुत अच्छा एक हमने उनकी पुस्तक देखी थी। नर्मदा जी का हर क्षेत्र में एक अलग अलग रूप दिखता है। बोले कहीं एकदम शांत, कहीं उछलती हुई चल रही है, अटखेलियां करती हुई, उछलती हुई, कहीं पर एकदम डीप है, कहीं पर बहुत गहरी है, कहीं पे बहुत उथली है जहां पर आप आराम से स्नान कर सकते हैं। तो अब देखिए, कहीं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रही है, कहीं ऐसी घूम घूम के जा रही है। तो अब एक नदी का क्या होता है कि विशेष उसका एक चरित्र है, उसकी एक कथाएं हैं अलग अलग। गंगा जी के अवतरण की कथा, तो अब गंगा जी का एक अलग महत्व है। गोमुख से निकली है, गंगा सागर तक जाती है। फिर गंगा जी की अलग अलग धाराएं हैं। फिर यमुना जी है, वो यमुनोत्री से निकल के प्रयागराज में गंगा जी से मिल जाती है, वहां संगम है। यमुना जी का रंग थोड़ा सा श्याम है। अच्छा, सरस्वती जी तो दिखती ही नहीं है, गुप्त है। तो हर नदी का अपना एक व्यक्तित्व है। ब्रह्मपुत्र को कहते हैं, वो तो नद है, इतना विशाल उसका आकार है कि उसको तो स्त्रीलिंग नहीं कहा जा सकता, उसको पुल्लिंग के रूप में उसकी संज्ञा है, नद। तो गंगाद्याः स्यंद्यमानाः गच्छन्त्यः, सब अपना अपनी विशेषता लेके बह रही है। कृष्णा नदी है महाराष्ट्र में, गोदावरी है, कावेरी है दक्षिण में। दत्त संप्रदाय के ना अनेक तीर्थ क्या है, वो कृष्णा के तट पर है। अनेक दत्त भक्त लोगों ने वहां तपस्या की। तो ऐसी नदियां अपना विशेष एक चरित्र रखती है, लेकिन कब तक? समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, समुद्रे अस्तम गच्छन्ति पर भाष्य लिखते हैं, समुद्रम प्राप्य अस्तम अदर्शनम, इनका दर्शन नहीं होता। एक बार समुद्र में मिल गई, बे ऑफ बंगाल में चली गई है ना, बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में या हिंद महासागर में, कन्याकुमारी में जाए तो वहां केवल बस समुद्र ही समुद्र, वहां कौन सी नदी कहां है कुछ पता था नहीं। तो अदर्शनम, लेकिन भाष्यकार इसको और बढ़िया से लिखते हैं। बोले अदर्शनम से तो ऐसा लगता है कि अब वो है ही नहीं, गंगा आदि लुप्त ही हो गई। बोले नहीं,
अविशेष आत्मभावम गच्छन्ति। बहुत सुंदर। अविशेष भाव को प्राप्त हो गई, निर्विशेष भाव को प्राप्त हो गई। जो विशेषणों को लेके बह रही थी, ये नाम क्या है? एक विशेषण है। रूप क्या है? विशेषण है। उसका आकार, उसके गुण, गंगा जी के पानी का एक अलग गुण है, नर्मदा जी के पानी का अलग गुण है। तो ये सब विशेष विशेष भाव को लेके जो चल रही थी, अविशेष आत्मभावम, अविशेष भाव को प्राप्त हो गई। मतलब अभेद प्राप्त हो गई। विशेषो नाम भेद। विशेष का मतलब क्या होता है? भेद। आप एक से दूसरे को पृथक कर सकते हैं यदि उसमें विशेषता हो तो, लेकिन वो विशेषता ही नहीं है तो कैसे आप, कोई आधार ही नहीं बचेगा अलग करने का। तो अविशेष आत्मभावम गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति नाम च रूपम च नाम रूपे विहाय। नाम रूपों का क्या हुआ? त्याग कर दिया। त्याग करके, विहाय मतलब त्याग करके। भाष्यकार कहते हैं विहाय मतलब हित्वा। नदियों ने अपना नाम रूप विलीन कर दिया, विसर्जित कर दिया, और अब समुद्रत्व को प्राप्त हो गई, समुद्र रूप हो गई। अब जहां 10-10 नदियां थी, अब हम क्या कहते हैं? एक समुद्र है बस। नदी शून्य नहीं हुई, पानी खत्म नहीं हुआ, पानी उड़ नहीं गया, लेकिन पानी समुद्र रूप हो गया, अलग अलग जो पानी था। तो ये तो हो गया उदाहरण। बोले तथा, वैसे ही। अब असली बात यहां बताते हैं, जीवन की बात। तथा अविद्याकृत नाम रूपाद विमुक्ता। आप यदि भाष्य को बारीकी से देखें, इन 3-4 मंत्रों के भाष्य, तो भाष्यकार जब भी उपाधि की बात आती है उसके आगे जरूर अविद्याकृत ये डालेंगे ही। मतलब ये उपाधि, नाम रूप, ये कोई वास्तविक नहीं है, अविद्याकृत, अज्ञान से सिद्ध है। जब तक अज्ञान है तब तक ये नाम रूप को बहुत हम कीमत देते हैं। नाम रूप गुण उपाधि। भाष्यकार कहते हैं ये सब अज्ञान से सिद्ध होने वाली चीजें हैं। ये ज्ञानी पुरुष अविद्या से मुक्त हो जाता है तो नाम रूपों से भी क्या है? मुक्त है। नाम रूपाद विमुक्त। अब सामान्य व्यक्ति तो नाम रूप के पीछे ही पड़ा है। देखो कितना उल्टा प्रवाह। मोक्ष चाहिए तो बोले नाम रूप को छोड़ो। ये नाम रूप की आसक्ति बंधन है। मेरा नाम होना चाहिए, मेरा फोटो आना चाहिए, मेरी प्रसिद्धि सबको मालूम होनी चाहिए कि मेरा भी अवतार हुआ है इस जगत में और मैंने ये किया है। ध्यान रखना, ये विद्वान या जो ज्ञानी है इसको विशेष बनने में बिल्कुल रुचि नहीं है। निर्विशेष बनने में वो ज्यादा हित समझता है। नाम रूप में आसक्त रहना मतलब क्या है? विशेषता को पकड़ के रखना। अब नदी यदि अपने विशेषता को ही पकड़ के रखेगी और समुद्र में नहीं मिलेगी तो वो बस बहते ही रहेगी, उसको स्थिरता नहीं मिलेगी। देखो जब तक वो बह रही है तब तक चंचलत्व है, उसमें चंचलता है और लिमिटेड है, मर्यादित है। लेकिन जैसे समुद्र में मिल गई, देखिए व्यापक हो गई, गहरी हो गई, एक हो गई, चंचलता खत्म हो गई। तद्वत यदि ये विशेषताओं को पकड़ के रखेंगे तो जीवन में काफी समस्याएं रहेगी। इसलिए 2 तरह की सत्ता बताई, एक सत्ता विशेष और सत्ता सामान्य। ये ब्रह्म की सत्ता कैसी है?
सत्ता सामान्य, जिसमें कोई अलग आकार या उपाधि या विशेषता या गुण या संबंध कुछ नहीं, सत्ता मात्र। और ये सत्ता व्यापक है, नित्य है, शाश्वत है, तो इसकी प्राप्ति में लाभ है कि नहीं? जो बाकी चीजें तो क्षणिक है, कितने दिन तक नाम रहेगा, कितने दिन तक रूप रहेगा। तो यहां पर कहते हैं कि जो जीवन मुक्त पुरुष है वो जब देह छोड़ता है तो जो एक विशेष नाम रूप उसका दिख रहा था वो भी नहीं रहा। लेकिन अज्ञानी के केस में क्या होता है, वो चूंकि अभी सारे चीजों में आसक्त है तो उसको नया नाम रूप मिलता है, अगला जन्म, नई परिस्थिति, नई उपाधि। अब उसके कर्म कैसे हैं उसके अनुसार सब चीजें मिलेगी। उपाधियों का निर्धारण करने वाला फैक्टर कौन है? कर्म। ज्ञान तो उसने प्राप्त किया नहीं, अविद्या की तो निवृत्ति हुई नहीं, वो तो बीज में वैसी ही पड़ी हुई है। लेकिन यहां पर चूंकि बीज ही जल गया तो नाम रूपात क्या हुआ? विमुक्त। तो नाम रूपात विमुक्त सन विद्वान, नाम रूप से मुक्त होकर वो विद्वान किसको प्राप्त करता है? परात् परम। तो अब देखो भाष्यकार यहां बिल्कुल याद कराते हैं, परात्, परात् का अर्थ है अक्षरात्, पूर्वोक्तात्, अक्षर से परे जो पुरुष है। और यहां भाष्यकार कहते हैं पूर्वोक्तात्, पहले आ चुका है, पहले हमने इसकी व्याख्या की है। मुझे कब की है? बोले आप भूल जाते हैं, उसको हम क्या करें? अब वापस से हम व्याख्या करने वाले नहीं हैं। गुरुजी ने बड़ा अच्छा कहा, बोले शंकराचार्य जी कहते हैं हमारे पास केवल 32 वर्ष है, अब बार बार हम लिखते रहेंगे तो फिर आगे के भी कार्य करने हैं। तो यह केवल लिख दिया पूर्वोक्तात्। आप वो मंत्र पढ़िए, दिव्यो यमूर्त पुरुष, उस पर व्याख्या किए, अक्षर से भी परे। और वह अक्षर का अर्थ क्या है? अव्याकृत, त्रिगुणात्मक प्रकृति, उससे परे जो है दिव्य जो पुरुष है, दिव्यो ही अमूर्तः, जो अमूर्त है, जो कैसा है? अचक्षुश्रोत्रम, जो चक्षुश्रोत्र रहित है, पाणिपाद रहित है, अप्राणो ही अमन शुभ्र, जो अप्राण है, प्राण नहीं है उसमें, प्राण के भी जो परे हैं, प्राण का भी जो अधिष्ठान है, मन का भी जो अधिष्ठान है, जो शुभ्र है। शुभ्र का मतलब शुद्ध, और शुद्ध का मतलब जिसमें कोई चीज मिली हुई नहीं है। तो ये सारी व्याख्या पूरे पीछे आ चुकी है। तो बोले बस उसी दिव्य पुरुष को वो प्राप्त कर लेता है। पूर्वोक्तात् परम दिव्यम पुरुषम यथोक्त लक्षणम, बस यथोक्त लक्षणम, पीछे लक्षण बताए। अब यह टिप्पणीकार भी हमको याद कराते हैं, दूसरे नंबर की टिप्पणी देखिए, यथोक्त लक्षणम इति दिव्यो यमूर्त इति आदौ उक्त लक्षणम। ये सारे लक्षण पहले श्रुति ने बताए हैं, भाष्यकार ने उसकी सुदीर्घ व्याख्या की है। तो ऐसे उस दिव्य ब्रह्म स्वरूप को वो प्राप्त हो जाता है। तो यहां पर नदी और समुद्र के उदाहरण से ये बात यहां स्पष्ट की है कि अब कोई वो विशेष को प्राप्त करता नहीं। अब देखो, इससे हम लोगों को सीखने की बात यह है कि व्यक्ति को जितनी उपाधियां और विशेषता को त्यागे उतना ही उसका भला है। इसलिए ज्ञानी लोग ज्यादा अपने आप को प्रदर्शन नहीं करते, हम विशेष है, हम विशेष है। बोले ये विशेषता बताना मतलब मूर्खता है।
अरे विशेष कर लेना मतलब अपने आप को सीमित कर लेना, और निर्विशेष मानना मतलब क्या, अपने आप को व्यापक मानना। क्योंकि जो निर्विशेष सत्ता है वो सीमित कैसे होगी? ब्रह्म निर्विशेष है, वही ब्रह्म जब आकार लगा हो जाता है तो फिर वो सविशेष हो जाता है। अब जैसे सगुण ब्रह्म, एक निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म। अच्छा, जब सगुण ब्रह्म, जब भगवान सगुण रूप लेते हैं तो वो भी हमेशा के लिए नहीं रखते। बोले काम हो गया, चलो विलीन करो। गणेश जी की हम क्या मूर्ति स्थापित करते हैं 10 दिन के लिए, और फिर क्या करते हैं, विसर्जन। तो विसर्जन में ही भला है। तो अपने अपने ये गुण, धर्म, जाति, नाम, रूप, सारी विशेषताएं वो विलीन कर देता है। जीते जी वो देख लेता है, लेकिन वो प्रारब्ध के कारण रहती है। लेकिन अब क्या हुआ, तो बोले ब्रह्म से एक तो ब्रह्मलीन, ब्रह्मलीन। अच्छा, अब भाष्यकार यहां अगले मंत्र के भाष्य के पहले 1-2 लाइन लिखते हैं। पहले अच्छा मंत्र हम पढ़ लें, उसके बाद देखते हैं। सयो हवै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति नास्या ब्रह्मवित्कुले भवति तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति सयो हवै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति नास्या ब्रह्मवित्कुले भवति तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति। भाष्यकार सीधे मंत्र की व्याख्या करने के पहले एक संगति लगाते हैं। बोले एक प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर इस मंत्र में दिया है। तो प्रश्न क्या है, तो भाष्य देखिए, कहते हैं ननु, ननु मतलब पूर्व पक्षी एक प्रश्न कर रहा है। ननु श्रेयसी अनेके विघ्नाः प्रसिद्धा। बोले जब व्यक्ति किसी श्रेय मार्ग पर चलता है, श्रेय की प्राप्ति के लिए, कल्याण की प्राप्ति के लिए, आपने सुना होगा ना, एक प्रेय मार्ग, एक श्रेय मार्ग, तो जिसमें उसका वास्तविक कल्याण है, हित है, जब उस ध्येय को लेके वो चलता है, तो प्रसिद्ध बात है कि विघ्नाः सन्ति, तरह तरह के विघ्न आते हैं। टिप्पणीकार भी लिखते हैं 3 नंबर की टिप्पणी, प्रसिद्धा इति च तथा प्रसिद्धि श्रेयांसि बहुविघ्नानि भवन्ति महतमाम अपीति। बड़े बड़े लोगों को भी ये विघ्नों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल प्रसिद्ध है और बिल्कुल सही है, सब लोगों का अनुभव है। एक भी अच्छा काम करने के लिए हम जाएं तो इतनी बाधाएं आती है, और लोग कहते हैं हम तो अच्छा काम करने जा रहे हैं, फिर भी बाधाएं आ रही है। तो ये नियम ही है जगत का, बिना कष्ट के कुछ भी नहीं हुआ है। तो ठीक है, तो क्या आप कहना क्या चाहते हो? तो बोले कहना ये चाह रहे हैं, अतः क्लेशानाम अन्यतमेन अन्येन वा देवादीनां च विघ्नितः ब्रह्मविदपि अन्याम गतिम मृतो गच्छति न ब्रह्मैव। तो बोले यहां बड़ा अच्छा एक समस्या, एक प्रश्न उठा है। ये यदि प्रसिद्ध है कि अच्छे कार्य में विघ्न आते हैं, तो बोले हो सकता है ब्रह्म ज्ञानी के जीवन में भी क्या हो जाता है, विघ्न आते हैं। अच्छा, और कौन से यहां विघ्न के लिए एक शब्द दिया, क्लेशानाम। ये पंच क्लेश है, ये पंच क्लेश मतलब पंच विघ्न है।
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। बोले इन पंच क्लेशों में से यदि एक भी क्लेश आ जाए तो व्यक्ति की जो यात्रा है वो बाधित हो जाती है। राग ही आ गया, किसी में आसक्ति ही हो गई तो बस ये जड़ भरत की जो कथा है, भरत राजा की, घर सब कुछ उसने छोड़ा, जंगल में रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, लेकिन कहां पे जाके वो अटक गए तो बोले मुर्ग में जाके अटक गए। अब आ गया ना ये राग नाम का क्लेश, उसके कारण उनको एक पूरा जन्म मुर्ग शरीर में बिताना पड़ा। फिर वो बने भरत राजा, और अगले जन्म में बिल्कुल कहीं भी वो आसक्त नहीं हुए, इसलिए उनका नाम हुआ जड़ भरत। कई बार आपको हम बता चुके। इसलिए कबीरदास जी ने एक दोहा लिख दिया इसके ऊपर, एक स्नेह के कारण भरत धरे दुई देह। एक स्नेह के कारण, मतलब ये एक चीज में आसक्ति होने के कारण दो जन्म उनको लेने पड़े। एक देह के कारण भरत धरे दुई देह, एक स्नेह के कारण। कबीरा उनकी क्या कथा, जिनके बहुत स्नेह, उनकी क्या स्थिति होगी जिनकी आसक्तियां बहुत सारी चीजों में है। सावधान या सावधान कर दिया कभी। एक स्नेह के कारण दो जन्म, तो अनेक के कारण कितने गणित लगाइए। तो यहां लिखते हैं कि अन्यतमेन क्लेशानां, पांचों क्लेश हो तो और ही ज्यादा कठिन, लेकिन एक क्लेश आ जाए तो क्या हो जाए, एक क्लेश आ सकता है, ऐसा यहां लिखा। या फिर यहां लिखते हैं देवादीनाम च विघ्न, तो कोई देव जो है वो कुछ बाधा उत्पन्न कर दे। तो यहां पर कहना क्या चाह रहे हैं, तो बोले कोई क्लेश आ जाए या देवादि का कुछ कोप हो जाए तो क्या होगा, ब्रह्मविद अपि अन्याम गति मृतो गच्छति। तो जो ब्रह्मविद है उसकी भी गति कहीं अन्य जगह हो जाएगी। न ब्रह्मैव, वो ब्रह्म को प्राप्त नहीं होगा, जिसका अभी आपने वर्णन किया ऊपर। तो अब ये प्रश्न ऐसा है कि ब्रह्मविद है और उसके जीवन में यदि कुछ आसक्ति इत्यादि आ गई, ब्रह्मविद अपि यहां लिखते हैं, तो वो तो फिर ब्रह्म को प्राप्त न होके और कहीं प्राप्त हो जाएगा जिसमें आसक्ति है। तो क्या ऐसा होता है? क्या ये समस्या आ सकती है? भाष्यकार यहां साफ मना करते बोले नो 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 सच पॉसिबिलिटी इज देयर। नो विद्या एव सर्व प्रतिबंधस्य अपनीतत्वात्। अविद्या के कारण ये संभावना उसमें नहीं आएगी, ये क्लेश उसमें नहीं आएंगे, इसलिए वो किसी और योनि को प्राप्त नहीं होगा, ब्रह्मविद ब्रह्म को ही प्राप्त होगा। ये यहां पर बताया। इसलिए इस मंत्र में क्या आया कल देखेंगे, सयो हवै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। ये बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। तो यहां पर एक शंका उठा दी कि कोई बाधा आ सकती है उसको। अरे बोले उसने अविद्या से सब चीज नष्ट कर दी है, तो अब ये संभावना नहीं है। यदि वो अभी आसक्त हो रहा है इसका मतलब वो ब्रह्मविद नहीं है। तो भरत राजा इसका मतलब ब्रह्मविद नहीं थे। आगे जब हुए तब वो ब्रह्मविद थे। हाँ, वो अच्छे साधक थे, तपस्वी थे। ब्रह्मविद भी हो और फिर वो आसक्त भी हो तो फिर ब्रह्मविद कहना बनता नहीं। ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो।